शिक्षा के क्षेत्र में 34 साल बाद केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है। सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है, जिसमें 2030 तक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर रहेगा। अब प्रदेशों में प्राइमरी शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, लेकिन किसी भी भाषा के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया फार्मूला लागू किया गया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के स्कूली बच्चों को भी पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दे दी गई है। नई शिक्षा नीति पर क्या कहते हैं शिक्षाविद, आइए सुनाते हैं आपको। मैं बेहद प्रसन्नता इस बात के लिए जाहिर करता हूं कि भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति देश को दी है। लगभग 34 वर्षों के बाद देश को नवीन शिक्षा नीति मिली है। इस शिक्षा नीति से जहां शैक्षणिक वातावरण में बदलाव आएगा, वहीं छात्रों के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से 34 वर्षों में बहुत कुछ बदलाव समाज के अंदर आया था और समय अनुकूल शिक्षा नीति हो, ये मांग भी लंबे समय से की जा रही थी। आज बहुत व्यापक दृष्टिकोण, लंबे विचार विमर्श, लाखों चर्चाओं के बाद भारत सरकार ने एक शिक्षा नीति दी है देश को। इस शिक्षा नीति से मैं बहुत ही आशान्वित हूं और प्रसन्नचित्त भी हूं कि हमें जो शिक्षा नीति आज देश को मिली है, इस शिक्षा नीति में हम देश के सामने ऐसे नौजवानों को तैयार कर पाएंगे जो आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे, शिक्षित होंगे, अनुशासित होंगे और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए संकल्पित होंगे। इसमें वंचित वर्ग की भी चिंता की गई है कि वो कैसे शैक्षणिक विकास उनका हो। अभी भारत सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित हुई है। उसमें प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा और आगे की शिक्षा की व्यवस्था दी है। विद्यार्थी का जो विकास होता है वह उसकी माँ के द्वारा बोले जाने वाली बोली के द्वारा होता है। तो भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। उन क्षेत्रीय भाषाओं को, हिंदी को, संस्कृत और अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा सूत्र भी लाए हैं। इसके आधार पर, मातृभाषा के आधार पर बालक का विकास होगा और वह जीवन मूल्य और चरित्र निर्माण में भी मातृभाषा की भूमिका होगी। दूसरा, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा को लाए हैं। उससे व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, शिक्षा होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपना व्यवसाय खड़ा करने की ओर हुनरवान होगा, स्किल्ड होगा। इस प्रकार से शिक्षा में व्यवस्थाएं दी हैं। शिक्षा नीति बहते पानी की तरह होती है, जिसमें अद्यतन को शामिल करना और अप्रचलित को हटाना होता है। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा का निर्णय सर्वश्रेष्ठ निर्णय है, क्योंकि इस समय बच्चे की सीखने की क्षमता सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होती है। कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, क्योंकि परंपरागत कारीगरी को शामिल करने का अवसर मिलेगा। जिनके माता पिता मिस्त्री, कारपेंटर, फ्रिज, विद्युत, प्लम्बिंग आदि का कार्य करते हैं, वो यदि चाहते हैं कि बच्चा उनके कार्य को आगे बढ़ाए, तो उसको, बच्चे को उसमें सुविधा हो सकेगी और वो रोजगार से जुड़ सकेगा और उसके कार्य का प्रमाणीकरण हो सकेगा। कक्षा 9 में अधिक विकल्प अवसर उपलब्ध रहेंगे। अभी तक कक्षा 10 तक समान रूप से सबको पढ़ाया जाता है, जो कि उचित नहीं है और इसमें विकल्प उपलब्ध होना एक अच्छा संकेत है। स्नातक अध्ययन प्रणाली में कोई भी अध्ययन व्यर्थ नहीं जाएगा। 1 साल पढ़ता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा और 3 साल में डिग्री। अर्थात वो कभी भी यदि 1 साल 2 साल में यदि रुक जाता है, पढ़ाई रुक जाती है, तो उसको उसकी जितनी उसने अध्ययन किया उसके अनुसार उसको लाभ मिल सकेगा। विज्ञान
कला और वाणिज्य विषय के ऑनर्स में संगीत जैसे, पाक कला जैसे जो कि उसको रुचिकर विषय हैं, शामिल होने का अवसर मिलेगा। पेंटिंग कर सकता है, ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकता है। इसमें एक कमी नजर आती है, वो है मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली के बारे में इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। तो आते समय में हम देखेंगे कि इसमें मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, परीक्षा प्रणाली किस प्रकार से ली जाती है। नई शिक्षा नीति आ गई है, 2020 कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 34 साल बाद जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई जा रही है। इस डॉक्यूमेंट के आने से कम ये होगा कि उच्च शिक्षा पर, स्कूल शिक्षा पर, टेक्निकल एजुकेशन पर, वोकेशनल एजुकेशन पर चर्चा होगी। अभी हमारी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी में नहीं रह गया था, हम चर्चा ही होने बंद हो गई थी। कम से कम चर्चा हो रही है। प्रोफेसर कस्तूररंगन साहब जो पहले इसरो के चेयरमैन थे, इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे, उनकी समिति ने जब ये रिपोर्ट दे दी थी तो इसको फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा गया था। राज्य सरकारों के अभिमत मांगे गए थे, शिक्षाविदों के अभिमत मांगे थे। बहुत विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये नीति तैयार हुई है। इसमें कुछ लोग ऐसे सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें बहुत ही अच्छी हैं। एक बहुत फाउंडेशनल एजुकेशन को बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये वो स्टेज है जब बच्चे का माइंड डेवलप करता है। वोकेशनल एजुकेशन को महत्व दिया गया है। एक जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन थी उनकी जगह अब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को महत्व दिया। नया तरह का असेसमेंट सिस्टम लागू करेंगे। इनफैक्ट ये रिफॉर्म, नई शिक्षा नीति के अंदर जो सुधार प्रस्तावित किए गए हैं वो उनमें समय लगेगा।